रहीम दिल लकड़हारा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, चाहे वह इंसान हो या फिर बेजुबान जानवर। हर दिन वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी जिंदगी कठिन थी, मगर उसकी नेकियों की चमक उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल गया। लकड़ियां काटते काटते वह थक गया तो एक घने पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वह बस कुछ पलों के लिए आंखें मूंदने ही वाला था कि अचानक एक तेज घबराहट भरी चींची की आवाज सुनकर चौंक उठा। उसने ऊपर देखा तो उसका चेहरा फक पड़ गया। एक लंबा डरावना सांप पेड़ पर बने घोंसले की ओर सरक रहा था। उस घोंसले में कौवे के नन्हे बच्चे थे जो डर के मारे कांप रहे थे। उनके माता पिता दाना चुगने के लिए कहीं दूर गए हुए थे। बेचारे छोटे बच्चे केवल चिल्लाकर ही मदद मांग सकते थे। लकड़हारे का दया से भरा दिल तेजी से धड़क उठा। उसने तुरंत अपनी थकान को भुला दिया और एक पल की भी देरी किए बिना पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही सांप ने खतरा महसूस किया, वह पीछे हटने लगा, लेकिन लकड़हारा बिना रुके ऊपर चढ़ता गया। आखिरकार उसने सांप को घोंसले से दूर भगा दिया। उसी समय कौवे भी वापस आ गए। जैसे ही उन्होंने लकड़हारे को अपने घोंसले के पास देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह आदमी जरूर हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने आया है। यह सोचते ही कौवे लकड़हारे पर टूट पड़े। वे उसके हाथों और चेहरे पर चोंच मारने लगे। बेचारा लकड़हारा कुछ बोल नहीं पाया, बस अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। जैसे तैसे उसने खुद को बचाया और पेड़ से उतरकर जमीन पर बैठ गया। उसने राहत की सांस ली और ऊपर आसमान की ओर देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसकी जान बच गई। जब कौवे अपने घोंसले के पास पहुंचे तो उनके बच्चे अब भी डरे समय बैठे थे। उन्होंने कांपते हुए अपनी माँ को पूरी कहानी सुना दी कि लकड़हारे ने उनकी जान बचाई थी। कौवे यह सुनकर हैरान रह गए। उसी समय उन्होंने नीचे जमीन पर सांप को रेंगते हुए भागते देखा। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उनके दिल में लकड़हारे के लिए बेहद सम्मान और आभार जाग उठा, लेकिन वे उसका उपकार कैसे चुकाते। तभी उन्हें याद आया, उनके घोंसले में एक कीमती हार रखा था जो कुछ दिन पहले उन्हें तालाब के किनारे मिला था। वह हार बहुत सुंदर और बेशकीमती मोतियों से जड़ा हुआ था। कौवे वह हार अपनी चोंच में पकड़कर लकड़हारे के पास ले आए और उसे जमीन पर रख दिया। लकड़हारा आश्चर्य से कीमती हार को देखता रहा। जब उसने ऊपर देखा तो कौवे खुशी से काव काव कर रहे थे, जैसे वे कह रहे हों, यह तुम्हारे लिए है, हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए इनाम। लकड़हारे की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि यह हार बहुत मूल्यवान है और इससे उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कीमती हार अपने थैले में रख लिया। लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन यह क्या, कौवे उसके ऊपर उड़ रहे थे। लेकिन इस बार वे उसे चोंच मारने के लिए नहीं, बल्कि शुक्रिया अदा करने और अपने मुहसिन को अलविदा कहने के लिए साथ उड़ रहे थे। लकड़हारा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। जंगल की हल्की हवा में कौवों की काव-काव की गूंज देर तक सुनाई देती रही। सबक, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अच्छे कामों का सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है। चाहे शुरुआत में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन सच्चाई और रहमदिली की जीत यकीनी होती है।